Assalamu alaikum to all viewers. Today our discussing topic is Islamic article. Islamic article जो हमारा है इसमें मैं आज आप लोगों को बहुत ही प्यारा जो है वाक़या है वो बयान करूँगी। तो इस्लामी वाक़या है, इसमें क्या है, इस वाक़े में हमें ये सबक मिलता है, ये मोरल लेसन है कोई। तो क्या है इसमें, अगर हम लोग देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि 3 आदमी थे। क्या था, 3 आदमी थे। उसमें जो था ना, जो एक था वो था कोड़ी, ये बीमारी है कोड़ की। एक था कोड़ी, दूसरा जो था वो था गंजा, मतलब जिसके ना सर पे बाल नहीं आती है किसी बीमारी की वजह से वो था। और एक तीसरा आदमी था, वो था नबीना, अंधा। ठीक है, अगर आप लोग ये स्टोरी जो है कंप्लीट सुनोगे तो आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है, ज़िंदगी बदल देने वाला ये बयान है। तो क्या हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दफ़ा जो है ना अल्लाह ताला ने, ये 3 आदमी थे, एक फरिश्ते को भेजा उस बस्ती में, उस इलाके में जहाँ पर ये तीनों आदमी मौजूद थे। तो वो सबसे पहले किसके पास गया, कोड़े के पास गया। जो कोड़ी था ना उसके पास वो गया, मतलब इंसानी रूप में गया। तो उस फरिश्ते ने जाके उसे पूछा कि अगर तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, एट दिस स्पॉट अगर तुम चाहो कि तुम्हें अल्लाह ताला से कुछ मिल जाए, तो सबसे जो है क्यों जैसे कहते हैं ना, बहुत शदीद ख्वाहिश है ना किसी, तो तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। तो उसने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मुझसे ये बीमारी जो है ना ये टल जाए, अल्लाह ताला मेरे से कोड़ की जो बीमारी है ना इसको हटा दे, दूर कर दे, मेरी जो स्किन है, मेरी खाल है, वो बहुत साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन हो जाए, कि लोग जिस तरह आप मुझसे गिन करते हैं ना, मुझे अपने पास नहीं बैठने देते, तो लोग जो है ना मुझे अपने पास आने जाने से जो है ना वो मना ना करें। तो उसने क्या किया, फरिश्ता था ना, फरिश्ते ने अल्लाह ताला के हुक्म से उसके जिस्म पे हाथ फेरा, तो अल्लाह ताला ने उसे शिफा याब कर दी, उसकी स्किन बिल्कुल अच्छी होगी, बिल्कुल साफ क्लियर कट होगी, बहुत प्यारी। तो फिर उससे पूछा कि कोई और ख्वाहिश, तुम्हें किस तरह का कोई माल पसंद हो, कोई और चीज़ जिससे तुम मालदार बन सको। तो उसने कहा, जो था ना कोड़ी, उसने कहा हाँ मुझे ना ऊँट बहुत पसंद है। क्या, वो कहता मुझे ऊँट बहुत पसंद है, तो अगर जो है ना मुझ पर अनायत करना चाहो तो मुझे ऊँट की गिफ्ट कर दो, ऊँट दे दो। तो क्या हुआ, अल्लाह ताला ने जो है अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ते ने ना उसे एक ऊँट दे दिया, ऊँटनी दी उसे। ठीक है, ऊँटनी दी जो एक्सपेक्टेड थी, मतलब बच्चा था उसने देना। तो जो है ना वो अल्लाह ताला के, उसने ऊँटनी दे दी और साथ में ना उसे दुआ भी दी। क्या दुआ दी कि क्या उसने फरिश्ते ने क्या, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे, इसमें बरकत दे, ये उसने साथ में दुआ भी दी। अब फरिश्ते की दुआ थी तो वो कबूल तो होनी थी ना। तो अच्छा वो ये कह के ना उसको बीमारी से भी निजात मिल गई और इतना अल्लाह ताला ने उसे गिफ्ट भी दे दिया, ऊँटनी भी दे दी, और वो चला गया। वो जब उसके सेकेंडली वो किसके पास गया, दूसरे आदमी के पास गया, जो कि क्या था, गंजा था, गंजे के पास गया। अब गंजे के पास जाकर फिर उसने वही सवाल किया कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश है, जो तुम्हारी ये बहुत शदीद ख्वाहिश हो कि तुम चाहो कि मेरी अल्लाह ताला ये पूरी कर दे। तो उसने कहा हाँ मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मेरे जो सर पे बाल नहीं है ना, लोग मुझे तरह तरह की बातें करते हैं, तो मेरे सर पे प्यारे से बाल आ जाए कि लोगों को जो ताने ना वो मुझे मिलना बंद हो जाए। तो उसने क्या किया, अल्लाह ताला के हुक्म से ना उसके सर पे हाथ फेरा, फ़ौरन से उसके सर पे बहुत प्यारे से बाल आ गए, उसकी वो बीमारी भी जाती रही। और फिर पूछा कि आपकी कोई ख्वाहिश हो, इसके अलावा कोई चीज़ पसंद हो जो आप अल्लाह ताला से लेना चाहते हो। तो उसने कहा हाँ मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास ना प्यारी सी एक गाय हो। ठीक है, अल्लाह ताला ने उसे फिर जो है ना उस जो फरिश्ता था उसने उसे गाय दे दी, गिफ्ट कर दी। तो वो भी क्या थी, वो भी एक्सपेक्टेड थी, और उसे भी दुआ दी। दुआ क्या दी, यही दुआ दी कि अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। अच्छा, ये कह के वो ना चले गए, किसके पास गए, थर्ड वन के पास, जो कि तीसरे आदमी के पास गए, जो क्या था, वो नबीना था यानी अंधा था। उसके पास जब गए ना तो जाके कहते हैं उसके पास भी सेम वही बात कि आपकी कोई ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला आपकी फ़ौरन से वो पूरी कर दें और आप खुश हो जाओ। तो उसने बोला हाँ मेरी जो शदीद ख्वाहिश यही है कि अल्लाह ताला जो है ना मुझे बीनाई दे दी, कि मुझे नज़र आने लग जाए। तो अल्लाह ताला, फरिश्ते ने क्या किया, अल्लाह ताला के हुक्म से ना उसकी आंखों पे ऐसे हाथ फेरा और जो है ना दुआ की, और उस
वो बीना हो गया, मीन टू से उसे नज़र आने लग गया, नाबीना से बीना हो गया, उसकी बीनाई वापस आ गई। ठीक है, तो फिर उससे भी वही सवाल किया कि इसके अलावा अगर आपको कोई और ख्वाहिश हो, कोई और चीज़ आपको जो है ना लेना चाहो, पसंद हो, तो उसने कहा हाँ मुझे ना बकरियाँ बहुत पसंद हैं, मुझे बकरियाँ पसंद है, मुझे बकरी दे दोगे। तो जो है ना उस फरिश्ते ने उसे जो है ना एज अ गिफ्ट अल्लाह ताला के हुक्म से बकरी दे दी। ठीक है, तो वो बहुत खुश हो गए तीनों उस टाइम पे। तो कुछ अरसा गुजर गया कि अल्लाह, क्योंकि उसने क्या दुआ दी थी कि अल्लाह ताला इसमें बरकत दे, गाय वाले को भी यही दुआ दी, फिर बकरी वाले को भी। तो काफ़ी अरसा गुजर गया, वो बड़े खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे, बीमारी भी नहीं आई, अल्लाह ताला ने उसके जो है ना रेवड़ों के रेवड़ बन गए उनके पास, गाय के, उनके बकरियों के। तो क्या हुआ, तो जब काफ़ी अरसा गुजरने के बाद जो है ना वो अल्लाह ताला ने उसी फरिश्ते को फिर हुक्म दिया कि जिन आदमियों के पास एक दफ़ा आपको भेजा था, कौड़ी था, गंजा था, अंधा था, उनके पास ना एक दफ़ा से फिर जाओ। तो जब वो दोबारा से आया ना, तो उनके पास अल्लाह ताला ने इतनी मालो दौलत दी हुई थी कि ना उनके जंगलों के जंगल जो भरे पड़े थे जानवरों से, ऊँट से, गाय से, बकरियों से। तो सबसे पहले वो आया कौड़ी के पास, जैसे पहले थे ना सीक्वेंस, उसी सीक्वेंस से वो फरिश्ता आता गया। वो एक ना मुसाफिर की शक्ल में आया, आके कहने लगा मैं हूँ एक मुसाफिर और मेरे से सारा जो है ना मेरा सारा सामान छीन गया है, तो मैं बिल्कुल बेबस हूँ, बेसहारा, मेरे पास कुछ नहीं है, अब अल्लाह के सिवा अगर कोई मददगार मेरा है ना। कौड़ी से कहने लगा कि अल्लाह के बाद अब तुम ही हो, अगर मेरी मदद कर दो। तो कहने लगा मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, कौड़ी कहने लगा। तो ना वो फरिश्ता कहने लगा कि ना मेरे पास कोई साजो सामान नहीं है, अगर हो सके तो मुझे ना एक ऊँट दे दो, मैं ना उस पर बैठ के अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँ। तो वो बड़ा हाइपर हुआ कि ये क्या बात हुई, इतना ऊँट ही इसलिए तो ना उसने ना क्या किया, उसने कहा कि जाओ जहाँ से आए हो, मैं नहीं देना, मैं क्यों दूँ तुम्हें इतना अपना ऊँट। तो वो कहने लगा क्या तुम एक टाइम था तुम कौड़ी थे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, और अल्लाह ताला ने तुम्हें जो है ना इतनी फरावानी दी, इतना रिस्क दिया, मालो दौलत दी, तुम भूल गए हो। कहता ये क्या बात हुई, ये तो मेरे बाप दादा की जो है ना है विरासत में, मुझे सब कुछ मिला है, मुझे ये तुम कौन होते मुझे जो है ना इस तरह की बातें सुनाने वाले। उसने बड़ी उसकी डांट टिपटी और जो है ना उसे भेज दिया। फिर क्या हुआ, फिर जो है ना वो फरिश्ता जो था ना वो गंजे के पास गया। गंजे के पास जब गया, सेम वही बात कि मैं जो है ना बेबस हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, मेरा सारा साजो सामान छीन गया है, इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो अल्लाह के अलावा अगर कोई अल्लाह के सिवा मेरी मदद कर सकते हैं ना वो आप ही हैं। गंजे से बोलने लगे। तो फरिश्ता कहने लगा, तो जो गंजा था ना वो कहते ना तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। कहता मुझे ना आप एक गाय दे दो, मैं उसे बेच के ना अपना जो है साजो सामान थोड़ा बहुत ले लूँ और अपने घर तक जाने का मेरे पास चीज़ें पूरी हो जाएंगी, किराया वगैरह। तो वो कहता जाओ जहाँ से आए हो, मैं पूरी गाय तुम्हें क्यों दूँ। तो वो ना फरिश्ता कहने लगा एक वक्त था कि तुम गंजे थे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, और तुम्हें अल्लाह ताला ने गाय अनायत की और उसी में बरकत डाली, तुम्हें सब कुछ मिल गया। वो उसने भी बड़ा जो है ना उसे खिंचतानी की कि ये क्या बात हुई, मेरे पास तो मेरे बाप दादा की विरासत में मुझे सब कुछ मिला है, तुम कौन हो मुझे इस तरह की बातें करने वाले। बड़ा जो हाइपर हो गया ना उसको भेज दिया। अच्छा फरिश्ता वहाँ से भी चला गया। फिर जो फरिश्ता है ना वो गया अंधे के पास। जब अंधे के पास गया ना उसके बाद आके फिर यही सवाल किया कि मैं हूँ मुसाफिर, मेरे पास जो है ना कुछ भी नहीं है, मेरा साजो सामान जो है ना वो सारा छीन गया है, तो मुझे जो है ना मेरी थोड़ी सी मदद कर दें, इतनी मदद करें कि मैं अपने घर तक पहुंच सकूं। इस टाइम अल्लाह ताला के अलावा अगर कोई मेरा मददगार है ना वो तुम हो। ठीक है, अंदर से बोला। तो तब तो उसको अल्लाह ताला ने बिनाई भी दी हुई थी, इतने रेवड़ों के रेवड़ बकरियों के भी थे। वो कहता वो बड़ा मतलब था सखी आदमी। उसने क्या बोला, कहता चले आप जितनी ये मेरे पास ये बकरियाँ ना आपके सामने, तो इसमें जितना दिल करता है ना आप ले जाओ, जितने दिल करता है छोड़ जाओ। तो अल्लाह ताला जो है ना उससे बड़े खुश हुए कि फरिश्ते ने फिर बता दिया कि ये अल्लाह ताला ना आपकी आजमाइश के लिए मुझे भेजा है, मैं फरिश्ता हूँ अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर किया हुआ, तो मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपकी आजमाइश के लिए आया हूँ। तो आप अल्लाह ताला की जो है दी हुई आजमाइश में पूरे उतरे हो, तो अल्लाह ताला ने जो है ना इससे अल्लाह ताला क्या हो गए, खुश हो गए। अल्लाह ताला बहुत खुश है उसकी सखा किस वजह से
कि वो एक सखी आदमी, उसकी सखावत देख के अल्लाह ताला खुश हो गए। और ये जो थे, ये ऊँट वाला भी और गाय वाला भी, ये दोनों क्या थे, ये दोनों ही क्या निकले, बुखील, कमीने, बहुत ही कमीने निकले। इन्होंने क्या किया कि कुछ भी नहीं दिया। तो फिर क्या हुआ, फरिश्ते ने बता दिया कि अल्लाह ताला की तरफ से ना मुझे कुछ अर्सा पहले अल्लाह ताला ने आप तीनों के पास भेजा था। तो मैंने ना जो कोड़े को भी उसको सेहतयाब किया, गंजे को भी बाल दिया और गाय ऊँट सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने जो है ना बुखल से काम लिया, कमीनगी दिखाई है। तो अल्लाह ताला ने उनको पहले वाले स्टेप में कर दिया, ठीक है। तो बकरी वाला जो था, अल्लाह ताला ने उसको बिनाई भी दिए रखी, उससे खुश भी हो गया, उसका जो माल था उसमें और माला दौलत में क्या है, और बरकत पैदा कर दी अल्लाह ताला। तो इससे क्या साबित होता है कि जो सखावत है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो शैतान है ना, वो बुखील से, चाहे वो कितना ही नेक क्यों ना हो, शैतान जो है ना बुखील का, शैतान क्या है, बुखील का दोस्त होता है। और सखी जो है ना, सखी अल्लाह ताला का दोस्त होता है। सखी जो है अल्लाह ताला का दोस्त होता है। तो शैतान जो है ना बुखील आदमी का दोस्त है, और सखी इंसान से शैतान बहुत दूर भागता है। वो क्यों डरता है कि किसी भी लम्हे अल्लाह ताला ने खुश होकर इस पर जन्नत अलॉट कर देंगे इसके नाम। तो इस वजह से अल्लाह ताला जो है सखावत को बहुत पसंद करते हैं, और बुखल से अल्लाह ताला बहुत नफरत करते हैं। हमें भी सखावत से काम लेना चाहिए। इस वाक़या की जो वाक़या है, ये हमारी ज़िंदगी बदल सकता है अगर हम इसे जो है ना कुछ जो है मेंटली तौर पर प्रेजेंट होकर सुने। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, हमें सखावत की जो है ना अल्लाह ताला तौफीक बख्शे, हमें सखी इंसान बनाए, हम सबको जो है ना अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल सकती है इससे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।